सनोफ हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मेरी राम राम। मैं हूं सुनील पांचाल। इस टाइम भाई आप देख सको कि भाई मैं इसी जगह मौजूद हूं जिनका एक आदमी रो है और उस आदमी का दबदबा और उस आदमी का डर इतना खौफ हो रहा है कि भाई लोग उसका नाम सुनते घबरावे। नाम बाद में बतावांगे, पहला आदमी कौन है कौन नहीं है वो भी हम उसके बारे में भी बाद में बातचीत करांगे। फिलहाल पहला आप इस वीडियो ने शेयर कर दियो और लाइक कर दियो और कमेंट करके जरूर बताइए पूरी वीडियो देखने बाद आपने वीडियो किसी लगी, क्योंकि भाई जिस बंदे का दबदबा है खौफ है आज उस बंदे की मुलाकात आप तक करवाना चाहूँगा। ऐसा कौन सा बंदा आ गया जिसका इतना दबा हो गया, इतना खौफ हो गया कि भी बड़े बड़े लोग भी उस तक घबरावा। फिलहाल आप देख सको कि भाई बड़ी वीआईपी गाड़ी भी खड़ी है। आज सीधी रेड अपनी इस घर के भीतर लग गई है। इस घर के भीतर हमने सूचना मिली थी कि वो बंदा है भाई जिसका खौफ पूरे आप उसके हल्के में मैच रहा है। बड़े बड़े दिग्गज आदमी भी, बड़े बड़े अमीर आदमी भी अगर नाम सुन रहा है तो भाई घबराने लग जाए। कैसा के कर दिया उसने, के कुछ रोला है, एक बार बातचीत करांगे। फिलहाल गेला आजा भाई, ज़्यादा टाइम ना लावा। तो फिलहाल भाई गेट कर लिया ओपन और मारी होगी सीधी एंट्री और सीधी रेड। डिस्टर्ब तो नहीं करे जी? डिस्टर्ब तो नहीं हुए? आ जाओ आ जाओ, पहला तो उठ सीट पे आ जाओ जी, आ जाओ उठ सीट पे आ जाओ। देखो भाई जिस आदमी की मैं बात कर रहा था कि बड़े बड़े बंदे भी उसका नाम सुनते घबरावा है। क्यों घबरावा, ऐसा क्या कर दिया घबराने वास्ते? पहला तो भाई ने कहूंगा मैं भाई बैठ जा, तो भी उठ सीट पे बैठ जा। और भाई साहब भी मारे गया है, उठ सीट पे बैठ गया है। दयाल सिंह मारे गया है, मौजूद है। और दयाल सिंह का ऐसा खौफ क्यों है? फिलहाल जो बंदे वीडियो देख रहे होंगे उनके मन में यही बात आओगी कि भी किसा के खौफ कर ऐसा के कर दिया दयाल सिंह ने कि जिसका खौफ है। सबसे पहला तो आपने मैं दिखाऊंगा कि भाई ये दो पुस्तक दयाल सिंह ने लिखी है। ये पुस्तक कौन सी है इनके बारे में बातचीत करांगे। पहला तो दर्शकों ने राम 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 जी, सबको नमस्कार, सबको प्रणाम। हमने एक रुक्का सुन रखा है, एक सूचना मिली सूत्र के वाले थे कि आप तय बड़े बड़े आदमी डरे, बड़े बड़े का मतलब मंत्री नेता अफसर उपसर डरे। ऐसा क्या कर दिया आपने? हम तो समाज सेवा में लगे रहते हैं जी, सबके बीच में। सब जो ग्रामीण स्तर पे जो हमारे युवा हैं, जो हमारे भाई हैं, जो बहन हैं, हम उन दुख सुख साझा करते हैं, उनकी आवाज़ उठाते हैं, उनसे प्यार से प्रेम से स्वार्थ से रहते हैं। लोकतंत्र के लिए आवाज़ उठाते हैं, संविधान के लिए आवाज़ उठाते हैं और किसान मजदूर और व्यापारी के साथ मिलकर काम करते हैं। यही हमारा शौक़ है सबके बीच में। मतलब नेताजी हो आप? नेताजी हम सामाजिक कार्यकर्ता ज़्यादा हैं, नेता तो इतना बड़ा नहीं कह सकते। हम तो आपसे प्यार प्रेम में सबके साथ दिल मिला के सबके साथ सौहार्द से भाईचारे से हम रहना हमारा शौक़ है। तो फिलहाल भाई दयाल सिंह के बारे में बता दूं, नीलोखेड़ी विधानसभा तो तैयारी कर रहे हैं और लोगों के घर घर जाकर इस तरह का इनका दावा है कि लोगों के घर घर जाकर बारीकी से समस्या देखी है, उनकी पीड़ा देखी है। आज उसी पीड़ा के बारे में जानेंगे, क्योंकि भाई अगर नीलोखेड़ी विधानसभा की बात करा तो विपक्षी इब्बे सरकार है, जो एमएलए है विपक्ष का है बीजेपी का। तो क्या कुछ कहोगे, क्या कुछ बताना चाहोगे अपनी विधानसभा के बारे में? विधानसभा में नीलोखेड़ी जो विधानसभा एक तरह से ये नेशनल हाईवे पे है। नेशनल हाईवे पे तो करनाल भी है, लेकिन जितनी भी विधानसभा नेशनल हाईवे पे रहती है तो वो थोड़ी हॉट सीट रहती है और सबकी नज़र रहती है। तो नीलोखेड़ी भी एक ऐसी सीट है कि इस पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की भी नज़र थी और उन्होंने नीलोखेड़ी को बसाया और नीलोखेड़ी में कई प्रोजेक्ट भी दिए, कई प्रेस भी यहाँ पे थी। लेकिन अभी पिछले 3 दशक से, पिछले 3 प्लान से नीलोखेड़ी में कोई बड़ा काम नहीं हुआ, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आया, कोई डेवलपमेंट के काम नहीं हुए, कोई कॉलेज को लेके कोई बड़ा काम नहीं हुआ, स्वास्थ्य को लेकर के कोई बड़ा काम नहीं हुआ, रोजगार को लेकर के कोई बड़ा काम नहीं हुआ। सड़कें उखड़ी पड़ी हैं और बातें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं कि सड़कें उखड़ी पड़ी और बातें बड़ी बड़ी। नहीं जी, आप तो कहने लग रहे हो सुविधा कितनी सरकार ने कर दी। आवास योजना की बात कर लें, अगर हर घर जल पहुंचाने की बात कर लें, फैमिली आईडी बना दी, प्रॉपर्टी आईडी बनवा दी, जिनके गांव में लोन नहीं हो गए थे वो लोन की सुविधा दवा दी। इतने सारे तो काम कर दी। इतनी फैमिली आईडी, आधार आईडी, प्रॉपर्टी आईडी की जो सुविधा है वो ऐसी है कि इसकी आवाज़ विदेशों तक भी है। इसकी आवाज़ विदेशों तक कैसे है कि एक बूढ़ी माँ जो विदेश में बैठा गया है तो उसको अपनी समस्या बताती रहती है कि मेरी फैमिली आईडी कैंसिल होगी, मेरी फैमिली आईडी बन गई। तो यहाँ की जो आवाज़ है हरियाणा की जो फैमिली आईडी की वो विदेशों तक भी है। आपकी पार्टी कौन सी है? हम कांग्रेस पार्टी से हैं।
कांग्रेस के लिए काम करते हैं, और कांग्रेस ही एक ऐसा दल है जो लोकतंत्र की रक्षा करता है, संविधान की रक्षा करता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आज के युवाओं से पूछिए ना कि वो देश की आज़ादी के लिए कितने साल जेल में रहे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उन्हीं की फैमिली से ले लीजिए, स्वतंत्रता संग्राम में कौन पार्टी की बात कर रहे हो जिसमें हर नेता सीएम की दावेदारी ठोक है? चाहे हम सुरजेवाला की बात कर लें, कुमारी शैलजा की बात कर लें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर लें, सारे के सारे दावे ठोक रहे हैं। अपने परिवार के बंदे ने भी नहीं सोचा भी वो भी मंत्री बन जाए। तो इसमें गलत क्या है? बड़ी पार्टी है, लोकतांत्रिक है, और लोकतांत्रिक में जो नेता हैं वो नेता, जैसे विधानसभा की आप बात लीजिए, आप किसी भी विधानसभा में किसी भी पार्टी का आप लीजिए, ये ऐसा तो है नहीं कि एक ही कैंडिडेट लगा हुआ है टिकट मांगने के लिए, चाहे वो बीजेपी है, चाहे आम आदमी है, या कोई और है। तो कांग्रेस में एक विधानसभा में 8-10 कैंडिडेट तो एक्टिव हैं। कहने को तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो काम करते हैं 5-7 लोग तो ऐसे विधानसभा में होते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो भी तो पार्टी का काम कर रहे हैं। तो उनमें कोई भी टिकट किसी को भी मिल जाए, पार्टी 10 चीज़ें देखती है, सब चीज़ों में गहराई से वो मंथन करके तभी किसी रिजल्ट पे आती है। तो हमारे नेताओं पे हमें विश्वास है कि जो वो करेंगे तो अच्छा ही करेंगे, जो भी करेंगे। फिलहाल भाई अगर अंदर खाते की बात करूं तो भाई एक बड़ा संगठन तैयार होने लग रहा है जिसमें बहुत सारी पार्टियां मिलकर एक इंडिया, जिसने इंडिया के नाम तो आजकल जाना जाना है, क्योंकि इंडिया के बीच में अगर बात करूं तो IN के बीच में डॉट है, D के बाद डॉट है, I के बाद डॉट है, A के बाद डॉट है। तो मतलब इस संगठन का नाम बहुत बड़ा है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में इसने इंडिया कहने लगे। अगर बात करा अब आपके हल्के पे वापिस आ जा, नीलोखेड़ी विधानसभा की बात करा, तो आपने के समस्या लोगों की सुनी है, के दिक्कत आ रही है आपके? अभी हमारे जो हल्के में है, आप सड़कों को लेकर आप देख लीजिए, आप फैमिली आईडी, आधार आईडी, प्रॉपर्टी आईडी को देख लीजिए, बेरोजगारी का जो काम है, आप स्वास्थ्य को लेकर के जो कोई बड़ा हॉस्पिटल है, कोई ऐसी सुविधाएं इस हल्के में नहीं है, और कोई नया प्रोजेक्ट भी यहाँ पे आया नहीं है। और लोगों की कई क्षेत्र में ऐसा है कि जो काम इन्होंने शुरू किए वो अधूरे पड़े हैं। जो गरीब लोगों की आवास को लेकर के कुछ शुरू किया तो वो अधूरे पड़े हैं, वो आ नहीं रहे हैं। किसी की DPC डल गया तो ऊपर वो काम नहीं हो रहा है। दयाल जी अगर बात करें तो देखो बहुत सारे नेता आवे जावे, चुनाव जीतता है, हारे, चले जावे, लेकिन आज तक जो मेन समस्या है आम जनता की, एक समस्या है कि विश्वास किस पे करा, किस पे भरोसा करा, क्योंकि वादे दावे करके तो सब चले जावे, लेकिन बनने के बाद कोई भी नहीं आता। लेकिन मैं आपकी बात दुरुस्त है ये, और जो भारत जोड़ो यात्रा की मैंने दूसरी जो किताब लिखी है उसमें एक पेज मैंने इसके लिए लिखा है, पूरा स्पेशल पेज लिखा है कि जो विधायक एक बार बनता है और दोबारा जनता उसको चुनने का नाम नहीं लेती, उससे दुखी हो जाती है कि 5 साल कब आए और इसको चलता करें। और एक पूरे इंडिया में आप सर्वे करें, लोकसभा में भी ऐसा है, विधानसभा में भी ऐसा है कि जो लोग 3 बार लगातार बनते हैं, 5 बार बनते हैं, 7 बार लगातार बनते हैं, 8 बार बनते हैं, 9 बार भी बनते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे आदरणीय, तो वो 9 बार लगातार बने हैं विधानसभा में। तो क्या कारण है कि वो क्यों बनते हैं? लोगों का जो विश्वास है, लोगों का जो मत है, लोगों के साथ विश्वसनीयता उन्होंने कायम की है, और वही विश्वसनीयता कायम होनी चाहिए एक विधायक की कि दोबारा वो जाए तो लोग खुश हों उससे, उसको काम को लेकर के खुश हों, उसकी कार्यशैली को लेके खुश हों, उसके सौहार्द और भाईचारे को लेके खुश हों। ऐसा नहीं है कि एक बार बना दिया कि उसके तंग आ जाएं 3 साल में 4 साल में कि इसको चलता कैसे करें। तो ये असली काम तो ये है कि आप जो सभी विधानसभा के जो लोग हैं, जो भाई बहन हैं, उनसे भी अनुरोध करूँगा कि आप कोई भी कैंडिडेट है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं अच्छा हूँ नीलोखेड़ी में, अपनी नीलोखेड़ी विधानसभा चाहे करनाल है, चाहे कोई आसपास की है, जो कैंडिडेट टिकट मांग रहे हैं, जो मैदान में हैं, उनकी गहराई में जरूर जाएं। उनकी कार्यशैली कैसी है, उनका बर्ताव कैसा है, उनको समझ है कि नहीं है चीज़ों की, तो वो यदि वो चाहेंगे उनका विजन कैसा है, उनका मिशन क्या है, और यदि वो कुछ करना चाहते हैं, वाकई में उनमें जुनून है कुछ करने का, जुनून के बिना कोई काम नहीं होता। अपना घर नहीं चला सकते हम जुनून के बिना, तो अपने घर के लिए ही संघर्ष करना पड़ता है। और विधानसभा में तो इतने गाँव है, इतना क्षेत्र है, तो कैसे काम होंगे? तो काम तो जुनून से होंगे, टीम से होंगे। अगर बात करें तो बहुत सारे नेता नीलोखेड़ी हल्के में भी हो गए कांग्रेस तय, तो उसके अंदर जैसे आप प्रयास करें वह भी प्रयास कर रहे होगे, अगर टिकट किसी दूसरे ने दे दी पार्टी ने, फिर क्या करोगे? तो हमें उम्मीद है कि हम लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, और लंबे टाइम से हमारी सीनियरिटी भी बढ़ती है, हमारी कार्यशैली भी है, हम सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो सभी चीज़ों को मिला करके पहली बात तो है कि हमें 99% उम्मीद है कि हमें पार्टी टिकट देगी। 1% यदि पार्टी कोई ऐसा फैसला करती है तो हम फिर पार्टी के साथ हैं।
समर्थन करोगे दूसरे कैंडिडेट? समर्थन करेंगे, पार्टी का समर्थन करेंगे, हमने पार्टी को देखना है। ये तो नहीं है कि आप कैमरे के सामने बोल रहे हो कि भी हम पार्टी का जो कैंडिडेट आओगे उसने समर्थन कराएंगे, बाद में ये वो भी नीचे नीचे उसकी काट कर दी भाई यार इसको। पार्टी को देखना, हमारा पहले भी यही रिकॉर्ड रहा है, हम पार्टी को देखना और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। क्योंकि हरियाणा की बात करें तो 10 साल लगभग 9 साल हो गए हैं सत्ता से दूर है पार्टी, तो कुछ ना कुछ खामियां तो रही होगी पार्टी, क्योंकि पहले भी अगर बात करें तो 10 साल लगातार हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रहे। 10 साल मुख्यमंत्री रहे तो लोग आज उन कामों को याद कर रहे हैं। आज नई सिरे से जो कहा ओपीएस को लेके, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के पूरे देश में क्या हो रहा है, हिमाचल में लागू कर दिया, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटका में, तो आज किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, व्यापारी परेशान है। एक कोई शोरूम है, कोई दुकान है, आप जाके उसका इंटरव्यू ले लीजिए कि यदि वो किराए पे है तो उसको किराया देना दूभर हो चुका है। यदि उसके बाद 6 लड़के काम कर रहे हैं तो वो एक लड़के से काम चला रहा है, ये हाल है। उसको बिजली का बिल देना मुश्किल हो रहा है। गरीब आदमी को इस महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के जीना मुश्किल हो गया आम आदमी का। और आप आम जनमानस जो है, हमारे भाई हैं, बहन हैं, सभी की ये मनसा है कि हम कांग्रेस पार्टी को लेके आएंगे और आने वाले टाइम में जो आज सरकार चला रहे हैं इनको पता चल जाएगा कि किसानों पे लाठी कैसे चलाते हैं, मजदूरों पे लाठी कैसे चलाते हैं, और सरपंचों पे लाठी कैसे चलाते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर पे लाठी कैसे चलाते हैं, आशा वर्कर पे लाठी कैसे चलाते हैं। वो आने वाले टाइम में ये जनता इनको जवाब देगी। आप नीलोखेड़ी हल्के के अंदर जान लग रहे हो, तो उसमें आप क्या कुछ सुविधा उनको देंगे अगर जनता मौका दे नीलोखेड़ी की आपको, तो आप क्या कुछ सुविधा देंगे? चीज़ों पे हमारा फोकस है कि इस क्षेत्र में कोई नया बड़ा प्रोजेक्ट रोजगार को लेकर के आने का, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे की जो कंपनी है कि हम उसको इस क्षेत्र में लेके आएँ, कोई नया प्रोजेक्ट हम इस क्षेत्र में लेके आएँ, स्वास्थ्य को लेकर के हम इस क्षेत्र में काम करें, और एजुकेशन को लेकर के इस क्षेत्र में काम करें। और जो जितना डेवलपमेंट के काम है वो अधूरे पड़े हैं, पिछले 10 साल से काम कोई हुए नहीं है, तो उनको लेकर के वो काम करेंगे हम लोग इस क्षेत्र में। और पिछले 10 साल में जो हुड्डा साहब ने काम किया उनको लोग याद कर रहे हैं, तो दोबारा से कांग्रेस की सरकार बनेगी, जरूर बनेगी, हमें ऐसी उम्मीद है। पूरी उम्मीद है आप? पूरी उम्मीद है हमें। तो आप जो आपका नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र है उनकी जनता को क्या कुछ मैसेज दोगे? हम कहना चाहेंगे कि नीलोखेड़ी की विधानसभा की आप जिसको भी चुनना चाहें बखूबी चुनें, लेकिन उसकी गहराई में जरूर जाएं कि वो कैंडिडेट कैसा है। ये ना हो कि आज पिछली ट्रेनिंग धर्मपाल जी को दे दी, आगे नया कोई ऐसा ही नया बंदा आ जाए, कोई जिसको समझ ना हो चीज़ों की, वो कर ना पाए, समझ ना पाए। कि मैं कहीं बहुत से गांव में जाता हूँ तो लोग कह देते हैं कि धर्मपाल जी बोलते हैं कि मेरी चलती नहीं है। अब विधानसभा में जो विधायक बनता है वो ये जवाब जनता को दे नहीं सकता कि मेरी चलती नहीं है। मुख्यमंत्री जी से मिल कर के या अपने अफसरों से मिल कर के या नई योजनाएं लाना, काम करना उसका काम है। बहानेबाजी और टाल मटोल करके अपनी जिम्मेदारी से हम लोग भाग नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। फिलहाल आप इस टाइम सुनने लग रहे थे कांग्रेस के दिग्गज नेता जिन्होंने दूसरी पार्टी के, विपक्षी पार्टियां के पसीने छड़वा रखे हैं, और फिलहाल आप देख सको कि भाई बहुत सारी ट्रॉफी, सम्मानित ट्रॉफी किसी कार्यक्रम में गए होगे, कड़ी प्रोग्राम में गए होगे और सम्मानित करे हैं। आप देख सको पूरा शीशा भर रहा है भाई, और ये फोटो भी खिंचवा रखी है। ये देख लो भाई, ये देखो पीछे वाला, ये देखो ये भी भर रखे हैं, ये देखो भाई। तो फिलहाल आपने दयाल सिंह जी की बात सुनी, आप कितनी बातें दें संतुष्ट हुए हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आपके जो नीलोखेड़ी हल्का है उसमें क्या कुछ समस्या है वो कमेंट में भी जरूर बताइए, ताकि भाई अगला इंटरव्यू हो तुम्हारा उस समस्या ने लेकर हम दयाल सिंह तक बातचीत कर सका।